राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि दी कट ऑफ कितनी जाएगी, आप रनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, अगर रनिंग कर रहे हो तो कितने शेड्यूल है आपका, कितनी टाइमिंग में कवर हो रही है, और सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी क्या। तो सबके मैं क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ और सबके आंसर्स मिलेंगे। पहले करते हैं हम कट ऑफ के बारे में बात कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले भी बना दी है। आपके बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि अब नए लोग जुड़ते हैं तो वो फिर से क्वेश्चन करते हैं और वो पुरानी वीडियोस नहीं देखते। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, उसके बाद उसकी कट ऑफ के बारे में मैंने बात की है। और अगर आप फिर से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ प्रिंट आउट लगा दूंगी, तो आप कट ऑफ देख लेना कि क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। और बोल तो ऐसे रहे कि 170 में लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। होप ये भी करते हैं कि इतने में ही हो जाए, क्योंकि सबके नंबर कम है। बोल रहे थे कि पेपर ईजी है, लेकिन पेपर ने थोड़ा घुमा फिरा दिया और टाइमिंग का थोड़ा इशू रह गया, तो कट ऑफ ये लगा दी है मैंने, आप देख लेना। और सेकंड क्वेश्चन आपका था रनिंग का, कि आपका रनिंग कितने में हो रहा है, कि आप रनिंग कर रही हो। तो मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं पहले कर रही थी लेकिन मैंने बंद कर दी। लेकिन मेरे को नॉलेज है उसके बारे में, तो मैं वही आंसर दूंगी, वही क्वेश्चंस के जवाब दूंगी जिस बारे में मेरे को नॉलेज है। मैंने CISF के लिए रनिंग की थी, और कुछ टाइम मेरी दोस्त ने और मैंने यूपी पुलिस के लिए, उसके कंफर्ट के लिए रनिंग की थी। तो मैं बता रही हूँ कि मेरा रनिंग टाइमिंग क्या था। मैंने 1600 मीटर रनिंग की थी और मैंने रनिंग निकाली थी सबसे स्टार्टिंग में 11 मिनट में मेरी रनिंग 1600 मीटर निकलती थी। और उसमें मेरी पूरी जी जान की कोशिश रहती थी और मैं इतना थक जाती थी, मतलब अगर मैं 1600 रनिंग कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट की है, तो मेरे से उधर से लौटना है ना, बहुत मुश्किल पड़ जाता था। तो हम दोनों पैदल पैदल बातें करते हुए आते थे। तो मैं सच्ची बताऊँ ना, अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हो तो अभी स्टार्ट कर दो। रनिंग के लिए कम से कम लड़कियों के लिए 2 महीना होना चाहिए, तब रनिंग निकलती है। और आसानी से रनिंग नहीं निकलती। अगर आप कह रहे हो ना कि मैं अभी रनिंग निकाल दूंगी, तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भाई, रनिंग नहीं होती। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी मेरी 11 मिनट में निकल रही थी, फिर मैंने धीरे धीरे मेरी 9 में आई, धीरे धीरे फिर मेरी 8:30 में आई, फिर मेरी 8 में आ गई। मैंने कोशिश की थी कि मेरी 7 मिनट तक रनिंग हो जाए, और लेकिन मैं निकाल 8:30 में रही थी, 8 में रही थी। कभी मेरी 8 आती थी, कभी 8:30 आती थी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। और उसके बाद में हम इतने थक जाते थे क्योंकि पैर दर्द होते थे। मैं 2 दिन स्टार्टिंग में जब मैंने रनिंग की थी, मैंने 2 दिन रनिंग की थी, तीसरे दिन मैं आराम कर रही हूँ घर में, और मैं रनिंग करने जा ही नहीं रही कि मेरे दर्द हो रहा है, हम नहीं जाऊँगी। तो कुछ ऐसा टाइम हो जाता है। अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हो, अगर ये सोच रहे हो कि कट ऑफ के भरोसे बैठे रहें, तो प्लीज़ मत बैठो। अगर आपके 150 तक भी नंबर आ रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। SC के लिए तो 140 भी बहुत हैं, क्योंकि बोल रहे हैं इतने में चांसेस हैं। तो यार रनिंग ना करने से आपके घाटे ही घाटे, रनिंग करने से आपके फायदे ही फायदे, नहीं तो दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। मेरी लिस्ट में कि सेकंड मेरी लिस्ट कब लगेगी, कि लड़कियों का पहले क्या था 2018 में, सेकंड मेरिट लिस्ट इसलिए लगी थी क्योंकि उसमें लड़कियों की एक साथ फिजिकल आ गया था और लड़कियों पर रनिंग नहीं हुई थी, और उसी के भरोसे बैठी रही थी कि कट ऑफ में हमारा नंबर नहीं आएगा। तो कम से कम लड़कियां फेल हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां फेल हुई थी, तब देख सेकंड मेरिट लिस्ट लगी थी। और इसमें चांसेस ना के बराबर हैं, न के बराबर है कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां प्रिपरेशन कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं, तैयारी चल रही है। अगर लड़कियां 210 या 250 या 300 के अप्रॉक्स में फेल होती हैं, तो सेकंड मेरिट लिस्ट के चांसेस हैं लगने के। लेकिन अभी तो फिलहाल छोड़ ही दो कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। जिसके फर्स्ट में नंबर आ गया तो ये समझ लो बहुत उस पर भगवान मेहरबान है कि उसका रनिंग के लिए आ गया है, और वो प्रिपरेशन भी उसकी अच्छी और सिलेक्शन हो जाए। तो आप रनिंग के भरोसे मत, कट ऑफ के भरोसे मत बैठो, रनिंग स्टार्ट कर दो, मेरा यही आपसे कहना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका रनिंग स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके दर्द होगा, तो ये मत कहना मेरा दर्द हो रहा है मैंने छोड़ दिया, ऐसे नाजुक कली सी बन जाओ। तो ऐसा मत करना। मैंने रनिंग की है, सच्ची बता रही हूँ, मैं और मेरी दोस्त ने बहुत। और हमने पता किस पर रनिंग की है, पक्के रोड पर जहाँ व्हीकल्स चलते हैं वहाँ हम रनिंग करते थे। हमें तो कच्चा ग्राउंड भी नहीं मिला था, क्योंकि गांव है हमारा, हम जाएं कहाँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, है ना, वो इतना बड़ा एरिया नहीं है, और सबकी मेंटेलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि गांव में आपको पता है लड़कियों को कैसा ट्रीट किया जाता है। जब हम रनिंग करने जाते थे ना, तो सच्ची बताऊँ ना, बहुत लोग कमेंट करते थे ये सुबह सुबह जाती कहाँ है, अरे इन्हें बड़ा दरोगा बनना है, इन्हें बड़े पुलिस बनना है, अरे बन गई ये, तुम्हें तो घर के ही काम करने हैं, झाड़ू पोछा ही करने हैं। तो आपको पता है मेंटेलिटी लड़कियों की ऐसी रहती है, मेंटेलिटी मोस्ट ऑफ द ब्लेजर्स की यही रहती है। तो
क्या कर सकते हैं, उनको सुधार नहीं सकते, बस उनसे बोल भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता जब तक हम रिजल्ट ना दे दें। तो बस एक ये है कि फैमिली सपोर्ट करती रहे ना तो सबको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो अगर आपको फैमिली का इशू है या आपको बाहर का इशू है तो प्लीज़ इग्नोर करो उनको, ज़्यादातर से बाहर के लोगों को इग्नोर करो क्योंकि फैमिली तो फिर भी सपोर्ट कर देती है, उन्हीं के भरोसे आज हम पढ़ रहे हैं। और सोचो, मैं तो इतने से छोटे से गाँव में मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाती हूँ, पता है अगर मैं किसी को बताती हूँ कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ तो पता है लोग कमेंट क्या करते हैं, अरे क्यों घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, अच्छा लाइब्रेरी जाती, अरे घूमना होगा, मज़े करती होगी, अरे इस बहाने से लड़कों से मिलना हो जाता है। ये मेंटलिटी होती है लड़कों गांव वालों की। और मेरी मम्मी है ना कभी मेरे से है ना नेगेटिव कमेंट नहीं करती, सब पॉजिटिव कमेंट करती हैं। तो मैं अपनी मम्मी को बोलूँगी थैंक्स, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है यार, इसलिए मैं मम्मी को इग्नोर नहीं करती। अगर मेरी मम्मी कहती है इसमें नहीं जाना इसमें जाना है तो मैं उनकी बात मान लेती हूँ। अगर वो सारी बातें मेरी सुन सकती हैं तो एक आध दो बातें मैं उनकी भी मान सकती हूँ, क्योंकि वो पता है मेरे आगे ना दीवार बन के खड़ी रहती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रनिंग को ढील में ना दो। अगर आपको गांव वाले कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं ना रिलेट कर रहे होंगे कि गांव वाले या लड़कियों रिलेट कर रही होंगी कि ऐसा होता है कि लड़कियों को मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को है ना ऐसे नेगेटिव कमेंट मिलते हैं ना। और जो गांव से वो तो ज़्यादा ही रिलेट कर रही होगी कि उनका स्कूल जाना, कोचिंग जाना, लाइब्रेरी जाना या कहीं और जाना, तो कितना गंदे कमेंट्स। अगर आप रात को है ना 5 बजे भी लौट रहे हो ना, टाइम लगा लेते हैं, 6 बजे निकली थी 5 बजे आ रही है, ओ उसकी लड़की है ना सुबह की जाती है शाम को आती है, और पता क्या पहन के जाती है, जीन्स सूट पहन के जाओ, दुपट्टा डाल के जाओ, ये मतलब ये सब होता है। मैं सारे गांव की बात नहीं करती और सारे घरों की बात नहीं कर रही, लेकिन यार गांव में होता है क्योंकि मैं गांव से हूँ। और ऐसा नहीं, गांव प्यार दिखाने के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत जगह है ना बहुत उनकी होता है यार, अब मैं क्या बोलूँ। तो रनिंग मत छोड़ना, और अगर आपके दर्द हो रहा है या आपको प्रॉब्लम है या परेशानी है तो रनिंग मत छोड़ना, बीच में मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि आपने 2 दिन भी छोड़ी ना उसके बाद रनिंग नहीं होती, फिर से वही स्टेमिना बूस्ट करना पड़ता है, फिर से वही शुरू से स्टार्ट करता है, वही टाइमिंग लानी पड़ती है, क्योंकि टाइमिंग बहुत दिनों में आती है, टाइमिंग 1 महीने में नहीं आएगी। आप ये बोल रहे हो कि मैंने 10 दिन रनिंग कर ली और मेरी 8 मिनट में तो आई नहीं रही, नहीं आएगी। मैंने खुद से एक्सपीरियंस बता रही हूँ, रनिंग में नहीं आती टाइमिंग, जल्दी नहीं आती, तो आप है ना थोड़ा टाइम लेना। और ऐसा नहीं स्टार्टिंग में आप कम अभी 600 दौड़ना फिर 700 दौड़ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग की थी। मैं थोड़ी देर दौड़ती थी फिर मैं रुक जाती थी कि अब पैदल चल रही हूँ, क्योंकि पहले तो आप ऐसा बनाना कि 1600 मीटर तक आप जा ही रहे हो, क्योंकि वहाँ तक चल तो रहे हो। ऐसा नहीं आपने आज से ही भागना स्टार्ट कर दिया और हो गया, नहीं होगी। अपना फुल डाइट का ध्यान रखना, वहाँ से खाना बादाम वगैरह, किसी की बहुत सारी घर में चीज़ें रहती, चना खाना, तो ये सब गला गलू के खाना और डाइट का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पैर दर्द कर रहे हैं आके रनिंग से तो गर्म पानी लेना, उसमें फिटकरी डालना, हल्का सा गुनगुना, हाथ से चेक कर लेना, उसमें दोनों पैर डुबोना, क्योंकि मैं बहुत करती थी, मेरा भाई बताता ना, क्योंकि भाई मेरा आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा था तब और रनिंग करता था, उससे मेरे को बूस्ट मिला था, तो मेरे को बताता था ना, वही मैं करती थी और मेरे को बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता था। तो मैं यही कहूँगी। और सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट मत करना, लड़कियां रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि यार बहुत मुश्किल से नंबर आते हैं, सच्ची बता रही हूँ। और जब रनिंग में फेल हो जाते हो जब दुख होता है कि काश हम रनिंग कर लेते। और जिन लड़कियों के 210 हैं 220 है ना, कुछ नहीं होता जब तक रनिंग नहीं करोगी, सबसे एंड टाइम पे तो रनिंग आ जाती है। अगर रनिंग नहीं हो रही तो आप 210 लाओ, 220 लाओ, 250 लाओ, कुछ नहीं होगा। और कहीं ऐसा ना हो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले या कम कट ऑफ वाले जिसके 140 से 150 है वो रनिंग कर जाएं और उनका नंबर आ जाए तो 210 220, तो किसी फिर क्या फ़ायदा उन 210 220 का। तो मैं ही यही कहूँगी, आप रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपके क्वेश्चंस का सबका जवाब मिल गया हो तो बता देना, कमेंट कर देना, और नहीं मिला हो और जो जो क्वेश्चन रह गए उनके लिए भी कमेंट कर देना। मैं यही कहूँगी, रनिंग करते रहना, रनिंग मत छोड़ना प्लीज़। और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय।